क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जनरेशन के पास सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं वही जनरेशन सबसे ज्यादा स्ट्रेस में क्यों है? आज हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, एआई है, ऑनलाइन एजुकेशन है और दुनिया की लगभग हर जानकारी हमारी उंगलियों पर है। फिर भी लाखों स्टूडेंट्स फ्यूचर को लेकर परेशान हैं। कई युवा रात को सो नहीं पाते, कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन टूट रहे होते हैं। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि सुविधाएं बढ़ती गई लेकिन सुकून कम होता गया? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे और यकीन मानिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने फ्यूचर को लेकर कभी भी परेशान हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वजह है कंपैरिजन। आज की जनरेशन शायद इतिहास की पहली ऐसी जनरेशन है जो एक दिन में हजारों लोगों की जिंदगी देख लेती है। सुबह इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई विदेश घूम रहा होता है, लिंक्डइन खोलते हैं, कोई ड्रीम जॉब हासिल कर चुका होता है, यूट्यूब खोलते हैं, कोई 22 साल की उम्र में करोड़पति बन चुका होता है। और फिर हमारे मन में एक सवाल आता है, मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ में? धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी पूरी जिंदगी नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाते हैं, अपनी फेलियर नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, अपने स्ट्रगल्स नहीं। हम अपनी पूरी रियलिटी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से करने लगते हैं और यहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी वजह जो मुझे लगती है, फ्यूचर का प्रेशर। हर एक स्टूडेंट को फ्यूचर का प्रेशर रहता है। आज का युवा सिर्फ वर्तमान में नहीं जी रहा है, वो हर समय फ्यूचर में जी रहा है। करियर का क्या होगा, जॉब मिलेगी या नहीं, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मैं कैसे सफल होऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। ऐसे सैकड़ों सवाल हर दिन लाखों युवाओं के दिमाग में चलते रहते हैं। कंपटीशन पहले भी था, लेकिन आज कंपटीशन का स्केल कई गुना बढ़ चुका है। एक नौकरी के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं, एक सीट के लिए हजारों लोग तैयारी करते हैं और तैयार बैठे हैं। ऐसे माहौल में प्रेशर महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या कंपटीशन नहीं है, समस्या है हर समय डर में जीना, हर समय डर में जीना। क्योंकि जब इंसान लगातार वर्स्ट सिचुएशन के बारे में सोचता है तब उसका स्ट्रेस बढ़ना तय है। अब तीसरी वजह और शायद सबसे खतरनाक वजह जो मुझे लगती है, मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन, जरा सोचिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप क्या देखते हैं? अक्सर जवाब होता है मोबाइल। और रात को सोने से पहले फिर से वही जवाब, मोबाइल। दिन भर नोटिफिकेशन, मैसेजेस, रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस और अपडेट्स। हमारा ब्रेन लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहता है, लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहता है। पहले इंसान को अकेले बैठने का समय मिलता था, सोचने का समय मिलता था, लेकिन आज हमारा दिमाग कभी शांत ही नहीं होता। और जब ब्रेन को आराम नहीं मिलता तब वो थक जाता है और मानसिक थकान धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाती है। कई बार जिस मोबाइल को हम स्ट्रेस दूर करने का साधन समझते हैं वही स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। अब चौथी वजह जो मुझे लगती है, टूट जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है, जल्दी सक्सेस, जल्दी मनी, जल्दी फेम और जल्दी रिजल्ट। लेकिन लाइफ अमेजॉन डिलीवरी तो नहीं है कि आज ऑर्डर किया और कल रिजल्ट मिल गया। रियलिटी यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत होती है, वर्षों की मेहनत। लेकिन सोशल मीडिया हमें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाता है, जर्नी नहीं, स्ट्रगल नहीं, सैक्रिफाइसेस नहीं।
फिर हम अपनी प्रोग्रेस को कम समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम लाइफ में पीछे रह गए। और जब एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो जाती है और रियलिटी उनसे मेल नहीं खाती, तब स्ट्रेस पैदा होता है। यानी कि हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है और जो हमें रिजल्ट मिला उसके कंपैरिजन में कम हो, तो स्ट्रेस पैदा होता है। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण वजह की, इमोशनल सपोर्ट की कमी। आज हमारे पास फॉलोअर्स बहुत है, कॉन्टेक्ट्स बहुत है, फॉलोअर्स भी बहुत है, कॉन्टेक्ट्स भी बहुत है, लेकिन क्या हमारे पास ऐसा कोई इंसान है जिससे हम अपने दिल की बात कर सके? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा लॉनली भी है। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखते हैं, सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखते हैं, और धीरे धीरे वही बातें स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है। याद रखिए, कई बार इंसान प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं टूटता, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि वह उन प्रॉब्लम्स को अकेले झेल रहा होता है। अब सवाल आता है, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले कंपैरिजन बंद कीजिए। अपनी तुलना सिर्फ कल वाले खुद से कीजिए कि आप पहले से बेहतर हुए या नहीं। दूसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम कीजिए, जितना हो सके सोशल मीडिया का यूज कम कीजिए। तीसरा, रोज कम से कम 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज कीजिए। चौथा, अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी बातों को अपने अंदर मत रखिए। किसी दोस्त से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, क्योंकि बात करने से प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती, लेकिन उन्हें संभालना आसान हो जाता है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, स्ट्रेस आज की जनरेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। हमें बस अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने होंगे। याद रखिए, लाइफ कोई रेस नहीं है, हर इंसान का अपना समय होता है। अगर आप लगातार सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके अनुसार आज की जनरेशन में स्ट्रेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।